नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में शीतलहर तेज, सोलन सहित 5 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। बीते दिन चंबा और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी हुई, इससे ठिठुरन और बढ़ गई है। राज्य में 20 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें 5 स्थानों पर ये माइनस में है। सोलन का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला का रात का पारा भी लगातार गिर रहा है। लाहौल स्पीति के ताबो का रात का तापमान गिरकर -10.2 हो गया है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किन्नौर की भूमि सतनाकोट झील ठंड से जम गई है। पर्यटक झील पर स्केटिंग का आनंद ले रहे हैं। चंबा के किलाड़ में 7.62 और चस्क, सुराल, भरमार, पटौरी और हुडान समेत ऊपरी गांव में 15.24 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। उधर रोहतांग, दरा, कोकसर, सीसू और अटल टनल रोहतांग के आसपास शाम 7:30 बजे बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी की सूचना है। मांगों को लेकर सचिवालय के पास दिव्यांगजनों ने किया चक्का जाम। 70 दिन से जारी है धरना। सचिवालय के बाहर दिव्यांगजन ठंड में ठिठुर रहे हैं। सुनवाई नहीं होने से वे गुस्साए दिव्यांगों को सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे 70 दिन हो गए हैं। सोमवार सुबह दृष्टिबाधित संगठन ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम और प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सुबह 10 बजे हुए चक्का जाम से काट रोड पर यातायात बाधित रहा। इस दौरान दिव्यांगजनों ने जमकर नारेबाजी की। दृष्टिहीन जन संगठन जिला प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि सचिवालय के बाहर 5 लोग रोज बैठ रहे हैं। आजकल कड़ाके की ठंड में भी मांगों को लेकर उनका विरोध जारी है। कालीबाड़ी मंदिर के पास बैठे हुए तो दिव्यांगों को 804 दिन हो गए हैं। हिमाचल में महंगी होगी पढ़ाई, 10 से 30 रुपए तक बढ़े शिक्षा बोर्ड की किताबों के दाम। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में चौथी से छठी कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को किताबों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के दामों में 10 से 30 रुपए तक बढ़ोतरी की है। इन कक्षाओं में NCERT का नया सिलेबस लागू किया जा रहा है और पाठ्यक्रम पूरी तरह बदल दिया गया है। बोर्ड के अनुसार चौथी, 5वीं और छठी कक्षा के लिए इस बार पूरी तरह नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई गई है। NCERT की ओर से किए गए बड़े बदलावों के चलते किताबों की दोबारा डिजाइनिंग और छपाई करवानी पड़ी। प्रिंटिंग लागत बढ़ने का सीधा असर पाठ्य पुस्तकों की कीमतों पर पड़ रहा है। हालांकि कुछ किताबों के दाम घटाए भी गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन कक्षाओं में पढ़ाई महंगी हो गई है। वहीं 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। इन कक्षाओं के सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में अधिकतर पाठ्य पुस्तकें पिछले वर्ष के दामों पर ही उपलब्ध होंगी। छात्रा मौत मामला, शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने शुरू की जांच। प्रोफेसर और छात्राओं से की पूछताछ। धर्मशाला राजकीय महाविद्यालय की 19 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत व उससे जुड़ी कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय तथ्य खोज समिति बुधवार को कॉलेज पहुंची। समिति ने मौके पर पहुंचकर मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग की इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार कर रही हैं। समिति में प्रदेश के 3 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा शिक्षा विभाग के 1 वरिष्ठ अधीक्षक सहित कुल 5 सदस्य शामिल हैं। जांच के दौरान समिति ने कॉलेज प्रशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा छात्राओं से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए गए। समिति ने कॉलेज परिसर की व्यवस्थाओं, उपलब्ध दस्तावेज और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का भी बारीकी से अवलोकन किया। कॉलेज के प्राचार्य राकेश पठानिया ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की समिति बुधवार सुबह कॉलेज पहुंची और मामले की व्यापक जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने मीडिया के समक्ष किसी प्रकार की टिप्पणी करने से परहेज किया। तथ्य खोज समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट 3 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।